श्री छत्रपति शिवाजी जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ कि जिसने अनुशासित सेना एवं सुसंगठित इकाइयों की सहायता से एक प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया, जिसने समर विद्या में अनेक नवाचार की छापामारी की नई शैली को विकसित किया। कहा जाता है जिसने फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की धार्मिक विषयों में काफ़ी रुचि थी। रामायण और महाभारत का अभ्यास बड़े ध्यान से करते थे और उनसे कुछ रोचक बातें बतलाने जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी राज भोसले भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे। इस वीर का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी का दुर्ग पूना से उत्तर जूनागढ़ के पास था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी राज भोसले था, जिस पर शिवाजी के नाम से जाने जाते हैं। शिवाजी ने अपनी शिक्षा माता जीजाबाई से प्राप्त की थी। शिवाजी के पहले गुरु की माता ही थी। इनकी माता जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली थी। उनके पिता शक्तिशाली ब्राह्मण थे। शिवाजी महाराज की चरित्र पर माता पिता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। बचपन से ही उसके वातावरण घटनाओं से भली भाव परिचित हैं। अगर लोग शिवाजी की गाथा गाते सबसे पहले उनकी माता जीजाबाई को प्रणाम करते हैं। शिवाजी ने शस्त्रों के प्रयोग करने की शिक्षा पिता को देव से प्राप्त की थी। इनके दादा को प्राप्त की थी। इन दोनों ने मिलकर शिवाजी के अंदर हिंद का प्रसार किया था और धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए इसका ज्ञान भी दिया था। 20 वर्ष की आयु में शिवाजी का राज्याभिषेक कर दिया गया। इसके बाद मराठा साम्राज्य की रक्षा के जीवन भर काम किया। इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। इनके कारण शिवाजी शासक बन पाए थे। इस पर शिवाजी महाराज धार्मिक सहिष्णु भी थे। शिवाजी हिंदू और संस्कृति को बढ़ावा देते थे। उनके साम्राज्य में मुसलमान को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्होंने कई मस्जिदों के लिए अनुदान भी दिया था। उनके साम्राज्य में हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों एवं फकीरों को भी सम्मान प्राप्त था। छत्रपति शिवाजी महाराज सदियों से प्रेरणा स्रोत रहे हैं और ये भी सही है कोई शिवाजी बनना संभव नहीं है। कम से कम शिवाजी नहीं बन सकते तो 125 करोड़वासी तो सेवक तो बन सकते हैं। शिवाजी महाराज को वीर पराक्रमी पुरुष के रूप में इस प्रकार जाना जाता है कि वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा, अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर किया, संकटों के बीच किया, संघर्ष में जीवन के रहते हुए किया। शायद विश्व के इतिहास में ऐसा व्यक्तित्व असंभव हो। लगातार संघर्ष के बीच सुशासन की उत्तम व्यवस्था को मजबूत बनाया और कायम किया। ऐसे वीर शिवाजी महाराज को हम सशक्त नमन करते हैं। औरंगजेब शिवाजी की इस आंधी को रोकने में असमर्थ रहा। 3 अप्रैल 1690 को संध्या के समय पराक्रमी महाराष्ट्र का षड्यंत्र हो गया। प्रतिभाशाली होते हुए भी शिवाजी का हृदय भविष्य के आशान्वित था और सदैव चिंता में डूबे रहते थे। भारत के 20 सपूतों में शिवाजी महाराज को कुछ लोग हिंदू सम्राट और कुछ मराठा गौरव के नाम से कहते हैं। इनको एक दयालु शासक के रूप में जाना जाता है। शिवाजी ने एक दयालु शासक के रूप में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि शिवाजी ने भरोसा दिलाया था कि दुश्मन सेना के सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। संभव होगा तो अपनी सेना में उन्हें पकड़ेगी। किसी भी स्त्री को सम्मानपूर्वक गुलाम कर रखा जाएगा, उन्हें घर भेजा जाएगा। अग्रणी अपर सुंदर सेनानी के रूप में जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी 9 साल में 120 लड़ाइयाँ लड़े, लेकिन कभी भी शिवाजी हार नहीं हुई और उन्होंने मराठों को बीच में घुमाया। 9 साल तक मुगलों को मराठों के बीच में घुमाया। राष्ट्र को विदेशी आताई के स्थापित करने का अपने शिवाजी को अन्य पुजारी शिवाजी महाराज को जाता है। इसलिए प्रकार अग्रणी सेनानी कहा जाता है। धर्म के कारण हमेशा संघर्ष करते रहे। अब वे मातृभूमि की रक्षा के लिए और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा राष्ट्रवादी विचारों के कारण हमेशा संघर्ष करते रहे। इनके 2 मुख्य नारा हैं कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। मुगलों के ताकत को जिसने तलवारों पे तौला था, जब हर हर महादेव का नारा बच्चा बच्चा बोला था। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। देश धर्म पर मिटने वाला का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था।